अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम जो है प्लेटो के जो बुक है द रिपब्लिक वन उसको उसकी समरी करेंगे और उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये जो रिपब्लिक बुक है वो एक लॉन्ग बुक है। वो यानी कि 10 बुक पे मुश्तमिल कंसिस्ट करता है, 10 बुकों पे। और इसकी जो पहले बुक में जो पूरी समरी थी वो आज इस वीडियो में हम पूरी उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सो इन द प्लेटो's बुक कॉल्ड द रिपब्लिक, यहाँ पे जो बेसिकली ये जो है ना प्लेटो के डायलॉग्स है ना, जो सोक्रेटिस और उसके फिलोसोफर उस एंशियंट टाइम में जो फिलोसोफर थे उनके साथ सोक्रेटिस के साथ जो डायलॉग हुए हैं वो सारा रिटन हुआ है इस प्लेटो के बुक में। सो इसमें ये है कि दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाई शुड वी बी जस्ट। इंसाफ क्या है और हमें इंसाफ पसंद क्यों होना चाहिए, ये रखे जाते हैं सोक्रेटिस साहब की जानिब से। और ये अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं वहीं पे, और अपने दुश्मन जो उनको अपोज करते हैं आइडियाज़ में, थ्योरीज में, उनको भी बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई इन ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों का मुझे जवाब चाहिए। अभी क्या होता है कि जो रिपब्लिक बुक वन में ना, वो क्या होता है कि जब डिस्कशन चल रही होती है तो बहुत सारे लोग अपने आंसर्स देते हैं, बहुत सारे लोग सजेशंस देते हैं, लेकिन जो सोक्रेटिस साहब हैं वो उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं और उनके जो आंसर्स हैं उनको वीक करार देते हैं, और वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही वेग आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद ये फिर सारी कन्वर्सेशन चलती है, बुक वन होता है, बुक टू होता है, ऐसा ऐसा चलते चलते 10 बुक हो जाते हैं प्लेटो के, जिसमें जाके एट द एंड कोई एक यानी कि कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन बनती है जस्टिस की। अब बेसिकली क्या होता है कि जब ये डिस्कशन चल रही होती है तो कोई भी एक यानी कि कंसेंसस पे नहीं पहुंचते, और एक अपोरिया यानी डेडलॉक बन जाता है उन फिलोसोफर्स के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आई। अब इनको ये जो बुक वन है इसमें जो डिस्कशन की गई है प्लाटो की जानिब से और सोक्रेटिस की जानिब से, उनको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब सीन कुछ ऐसे स्टार्ट होते हैं कि जो सोक्रेटिस साहब हैं वो अपने दोस्त गिलाकोन के साथ कोई एक रिलीजियस फेस्टिवल था उसको अटेंड करके वापस आ रहे थे। तो उनके एक दोस्त और फिलोसोफर ही था वो भी बेसिकली, और प्लाटो का भाई था अडीमेंटस। उन्होंने उन दोनों को, सोक्रेटिस साहब को और ग्लाइकोन साहब को रोका, और उसके साथ वो एक नोबल मैन था पॉलीमार्कस। उन्होंने कहा कि भाई आप आज हमारे घर आ जाएं डिस्कशन के लिए। उसके बाद जब वो घर पहुंचे पॉलीमार्कस के, तो वहाँ पे सोक्रेटिस साहब की मुलाकात होती है सेफलस साहब से। अब ये कौन है? ये बेसिकली पॉलीमार्कस के वालिद हैं सेफलस, और ये बहुत ही ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड मैन है और उनके पास वेल्थ भी ज़्यादा थी उस टाइम जो सिटी स्टेट से वहाँ पे। तो सोक्रेट्स और सेफलस आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। वो बात शुरू करते हैं कि एडवांटेज ऑफ ओल्ड एज, कि क्या फ़ायदे हैं ओल्ड एज के। उसके बाद ये बात आगे चलते चलते आपकी डिस्कशन में टर्न हो जाती है, और वो डिस्कशन होती है जस्टिस पे। अभी सोक्रेटिस साहब ने वही पूछ लिया कि भाई मुझे दो सवालों के जो जवाब चाहिए सेफलस साहब से, कि भाई जो है जस्टिस क्या है और हम इंसाफ पसंद क्यों होना चाहते हैं, क्यों बने हम इंसाफ पसंद। तो जो सेफलस हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा, उनकी जो डेफिनेशन थी बेसिकली वो ट्रेडिशनल ग्रीक व्यू पे थी। वो यानी कि अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन बनती है जस्टिस की वो ये है कि पेइंग योर डेब्ट एंड बीइंग हॉनेस्ट। यानी कि जस्टिस वो है, इंसाफ वो है कि हम अपने कर्जे अदा करें और हम सच बोलें या इंसाफ ईमानदार बने। तो सोक्रेटिस साहब ने कहा कि अच्छा भाई आपकी ये डेफिनेशन है, तो इसमें तो बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल सोक्रेटिस साहब ने काउंटर आर्गुमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अगर मैंने एक कर्जा लिया है किसी पागल आदमी से, कोई हथियार है, कोई यानी कि ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अगर मैं जस्टिस समझ के वो हथियार, वो चीज़ मैं एक पागल आदमी को वापस कर दूँ,
तो वो फिर आगे जाके किसी और इंसान को, किसी और यानी कि पर्सन को जाके नुकसान पहुंचाएगा, और ये फिर आपकी जस्टिस तो नहीं हुई। उसके बाद दूसरी एग्जांपल सोक्रेटिस साहब ये देते हैं कि सच बोलने की ना, कि वो उन्होंने कहा कि सेफालस साहब ने कहा कि जो पेइंग योर डेब्ट एक तो हो गया, और उसके बाद हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, यही इंसाफ है। तो उन्होंने कहा देखो, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि 3 बंदे हैं। एक बंदा आता है और सेकंड वाले बंदे से पूछता है कि भाई तुमने मुझे थर्ड वाले बंदे का एड्रेस बताना है। और जो सेकंड वाला बंदा है उसको पता है कि अगर मैंने इसको एड्रेस बता दिया तो वो जाके इसको नुकसान पहुँचाएगा या उसको मार देगा। तो अगर ये सेकंड वाला बंदा इंसाफ समझ के सच बोल लेता है तो फिर तो ये भी जस्टिस नहीं हुई, क्योंकि वो जाके फर्स्ट वाला बंदा थर्ड वाले बंदे को मार देगा। तो ये जो आर्गुमेंट थे, इनको सोक्रेटिस साहब ने रद्द किया, सेफालस के जो आर्गुमेंट थे। उसके बाद जो सेफालस साहब हैं, वो तो चले गए रूम, उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद उनके जो बेटे हैं पॉलीमार्कस, अब उन्होंने आगे आगे आके ना अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट की, और उन्हें उन्होंने अपनी नई डेफिनेशन दी जस्टिस की। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब देखो जस्टिस क्या है, जस्टिस बेसिकली ये है कि हम अपने दोस्तों के साथ अच्छाई करें और जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ बुराई करें। अब ये जो डेफिनेशन है ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो पॉलीमार्कस थे वो यंग पॉलिटिशियन थे, और वो बहुत ही एनर्जेटिक थे। तो इसमें ये था कि भाई सेफालिस साहब की जो डेफिनेशन थी वो, अगर हम देखें दोनों को कंपेयर करें, तो जो सेफालिस साहब ने अपनी डेफिनेशन दी थी वो इस बेसिस पे दी थी कि वो एक ओल्ड एज बंदे थे और वो एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन थे। हाउएवर ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पॉली मार्कस साहब हैं वो जो है एक यंग पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे, और वो बहुत ही यानी कि एक रिप्रेजेंट कर रहे थे पॉपुलर पर्सपेक्टिव को। अब इस चीज़ में भी फिर सोक्रेटिस साहब ने कहा कि भाई जो आपके डेफिनेशन है इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया सोक्रेटिस साहब ने, कहा कि देखो, हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं वही अच्छे लोग हैं सोसाइटी में, और जो हमारे दुश्मन हैं वही बुरे लोग हैं सोसाइटी में। अगर हम अपने दोस्त को, यानी कि हम अपने दोस्त को अच्छा समझ के उसके साथ अच्छाई कर लेते हैं लेकिन वो बुरा निकलता है तो फिर ये इंसाफ नहीं हुआ। अगर हम अपने दुश्मन को बुरा समझ के उसके साथ बुराई कर देते हैं लेकिन वो बंदा अच्छा है, लेकिन तो ये भी इंसाफ नहीं हुआ। तो ये जो डेफ़िनेशन थी वो भी जो है सोक्रेटिस साहब ने कहा कि ये तो फिट नहीं बैठती इंसाफ के तकाज़ों पे। और उसके बाद अब ये डिस्कशन सारी चल रही थी। तो एक सोफ़िस्ट बंदा थ्रेसिमेकस, वो आगे आया। उन्होंने गुस्से से कहा कि ये जो सारी जो डेफ़िनेशन दे रहे हैं पॉलीमार्कस, सेफालस और सोक्रेटिस बार-बार इनको जो रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भई देखो, इंसाफ कुछ भी नहीं। इंसाफ ये है कि जो इंसाफ है वो हमेशा ताकतवर को फ़ायदा पहुँचाता है। यानी एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्गर, यानी अगर कोई भी ताकतवर है सोसाइटी में, इंसाफ सिर्फ़ उसी के लिए है। इंसाफ उसी को ही फ़ायदा पहुँचाएगा, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो अब ये क्लेम किसका था? ये क्लेम था थ्रेसिमेकस साहब का, जो एक सोफ़िस्ट बंदा था। अब इन्होंने कहा कि देखो, जो इंसाफ है ना वो हमेशा इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं देता, बट ये जो है इंडिविजुअल के एक्सपेंस पे दूसरों को बेनिफिट देता है। अब ये सारी चीज़ें कह रहा था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इंसाफ है वो सिर्फ हम इस वजह से फॉलो करते हैं क्योंकि ये सोशल कन्वेंशन है और ये हम पे इम्पोज किया गया है। हम अपने ज़ाती तौर पे नहीं चाहते कि इंसाफ हो। और उन्होंने ये भी कहा अकॉर्डिंग टू हिम कि इट इज़ रैशनल टू इग्नोर जस्टिस एंटायरली। सो सोक्रेटिस जो साहब हैं वो जो हैं काउंटर करते हैं थ्रेसिमेकस को अपने 3 आर्गुमेंट के साथ। पहला आर्गुमेंट ये कहते हैं कि जो भाई थ्रेसिमेकस साहब ने कहा कि जो इनजस्टिस है वो विर्च्यू है, और जो कॉम्पिटिशन में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है उसी को जो है ना विर्च्यू डिफाइन करती है। अब सोक्रेटिस साहब का कहने का मतलब ये था कि भाई देखो, अगर वाक़ई इनजस्टिस नाइंसाफ़ी विर्च्यू है
तो वर्च्यू ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वर्च्यू तो विज़डम है और इनजस्टिस अगेंस्ट होती है विज़डम के। ठीक। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कि भाई देखो, एक अक्लमंद बंदा जो है जिसके पास कोई स्किल वग़ैरह है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो किसी और बंदे को जिसको वो सारी स्किल आती हो जो एक बंदे को आती हो, वो सरपास करे उसको। यानी अगर ए और बी बंदे हैं, दोनों के पास सेम स्किल हैं, तो अगर कोई अक्लमंद बंदा है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बी बंदे को सरपास कर ले। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, दूसरा आर्गुमेंट उन्होंने दिया कि जो जस्टिस है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स हैं जो नेसेसरी हैं, वो हमने करने पड़ेंगे, ताकि हम जो है अचीव कर सकें अपने डिज़ायरेबल गोल्स। अब आखिरी आर्गुमेंट उन्होंने क्या दिया कि आखिरी आर्गुमेंट ये दिया कि जो जस्टिस है ना, वो कंसीडर्ड किया जाता है वर्च्यू ऑफ द सोल, यानी वर्च्यू सोल का। और जो वर्च्यू ऑफ द सोल है वो सिनोनिमस है किसका भाई? वर्च्यू ऑफ द सोल यानी कि हेल्थ ऑफ द सोल। इस वजह से जो जस्टिस है वो हमारे लिए डिज़ायरेबल है। वो प्रोमोट करती है वेल बीइंग ऑफ द सोइल, वो प्रोमोट करती है हेल्थ ऑफ द सोइल को, वो प्रोमोट करती है वर्च्यू ऑफ द सोइल को। इस वजह से जस्टिस क्या हुई? जस्टिस हुई डिज़ायरेबल थिंग। अब ये सारी डिस्कशन थी बेसिकली बुक वन में। ये पूरा यानी कि एक कमरे में बैठ के ये सारे तीन लोग अलग से अपनी डेफिनेशन दे रहे थे, और उसके साथ सोक्रेटिस साहब अलग से उनको काउंटर आर्गुमेंट दे के उनकी डेफिनेशन रिजेक्ट किए जा रहे थे। अब क्या हुआ कि पहले बुक में तो कोई भी कंसेंसस पे नहीं पहुंचा कि जस्टिस की वाकई डेफिनेशन होनी क्या चाहिए। पहले जो सेफलस था, पॉलीमार्कस था, थ्रेसिमेकस थे, जो अपने यानी कि डेफिनेशंस पे बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, वो खुद अपने जो है ना, वो अपनी सेल्फ डाउट पे आ गए कि हमने जो डेफिनेशन दी है वो सही भी थी या नहीं, क्योंकि जो सोक्रेटिस साहब ने काउंटर आर्गुमेंट उनको दिया। अब ये सारा सीन था। उसके बाद आखिर में सिर्फ बुक वन के आखिर में ये चीज़ पता लगी कि जो जस्टिस है वो डिज़ायरेबल थिंग है। उसके बाद ये सारी जो सिस्टम था, इसमें आपकी ट्रेडिशनल थिंकिंग जो जस्टिस के हवाले से थी, और जो मॉरल स्केप्टिसिज्म था, वो सारी चीज़ें आपकी यानी कि ओवरकम हो गई, और एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ इस डिस्कशन के थ्रू कि वाकई हमने रीथिंक करना है कि जस्टिस है क्या। अब ये पूरा बेसिकली बुक वन का था। अब इंशाल्लाह हम सेकंड बुक को देखेंगे, उसको भी डिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि बेसिकली ये सारी चीज़ें थी क्या।